मैं गद्दी समुदाय की लड़की हूँ। धर्मशाला कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। धर्मशाला कॉलेज में वहाँ पे गद्दी जाति के लिए एक अलग से ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि उनके विचारों को, उनके कल्चर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते थे, जब उनसे क्लास में आके पूछते थे कि गद्दी समुदाय से कौन कौन है, तो जितनी भी गद्दी समुदाय की लड़कियां या लड़के होते थे वो ऐसे मुंह नीचे करके बात करते थे कि नहीं नहीं नहीं। मैं बड़ा अपना आत्मसम्मान से ऐसे हाथ खड़ा करती थी कि नहीं, मैं गद्दी समुदाय की लड़की हूँ। तो आज उसी सम्मान के साथ मैं बोलती हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी भी हूँ। ब्राह्मण जन कल्याण सभा, लालचंद जी के बारे में काफी चीजें बताई। लालचंद जी ने उस समय जब बच्चे महसूस करते थे, हीनता महसूस करते थे, उस समय प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को सांस्कृतिक नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया, जिसको हम कह सकते हैं कल्चरल लीडरशिप प्रोवाइड की उन्होंने उस समय। वो एक महान राजनेता थे, लेखक थे, साहित्यकार थे। कितनी उनकी रचनाएं रही हैं। आपने बताया अभी कुलुट देश की कहानियां हम उसमें पढ़ते हैं। उन्होंने अभिनय भी किया कारवां मूवी में। और सबसे बड़ी बात है कि जो भाषा सांस्कृतिक विभाग है उसकी स्थापना जो है वो लालचंद प्रार्थी जी ने आज यहाँ पे की। कुल्लू को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो एक मेला का जो एक रुतबा जो हासिल हुआ है वो लालचंद प्रार्थी जी के ही कोशिशों की वजह से हुआ है। बस इतना बोलूंगी कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी बोली में कहीं ना कहीं हीनता महसूस करता था। हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, बड़े सरल हमारे विचार है और रहने का तरीका है। तो एक समय ऐसा भी था जब हम हीनता महसूस करते थे। और यहाँ बच्चे बैठे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जब बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बड़े स्कूल्स में जाते हैं, हिमाचल से बाहर चंडीगढ़ में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंह छुपाते हैं इस बात से कि नहीं, हम हिमाचल से, हमें पहाड़ी आती है। सभा के लिए आई हूँ तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा चाहती हूँ इस बात पे आप जरा आत्मचिंतन जरूर कीजिए कि ब्राह्मण शब्द है, ये ब्राह्मण है क्या? क्या आज के शर्मा ब्राह्मण है? उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, जितनी भी कास्ट अगर आप मिला लें, क्या वो ब्राह्मण है? सही मायने में ब्राह्मण कौन है, ये मैं आज आप लोगों से, मैंने कहा आप मेरे पिता की उम्र के समान है, मैं किसी से सुनना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का मतलब है क्या? मैं बस सुनना चाहती हूँ। प्लीज, वन हु हैज नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ, सेल्फ नॉलेज जिसके पास है, या जिसे कहा जाता है हिंदी में आत्मज्ञान जिसके पास है, वो ब्राह्मण है। मैं आप लोगों को तो थोड़ा सा वेदों की तरफ ले जाना चाहती हूँ। अर्ली वैदिक एज एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आपके वैश्य जो थे वो समान रूप से थे, माने जाते थे, समान अपना काम करते थे। ब्राह्मण वो व्यक्ति कहलाया जिसकी रुचि, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिसकी रुचि यानी इंक्लिनेशन जो था वो कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन करने की तरफ था। इसीलिए ब्राह्मणों ने शायद वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। कितने उपनिषद है आपके? मुंडका उपनिषद है, आपका बृहद्रनायक उपनिषद है, न जाने कितने उपनिषद लिख लिए। सेकंड कैटेगरी क्षत्रिय। क्षत्रिय ऐसे लोग हुए जिनका जो ध्यान था वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तरफ था, यानी मेरे जितने भी 5 लोग हैं, मैं इनके राइट्स के लिए आगे कैसे आऊं, मैं यहाँ नेतृत्व कैसे करूं। तो वो कौशल जो था, वो जो रुचि थी, वो क्षत्रिय की थी। वो लड़ाई करना जानता था। पर उस ब्राह्मण का ब्राह्मण होना क्या, जिसका शूद्र द्वारा उगाया हुआ अन्न उसको अगर मिले, या उस क्षत्रिय का राजा बनना क्या, जिसका जो एक वेपन, अगर राजा, वो राजा नहीं हो सकता जिसके पास हथियार नहीं है, और हथियार बनाने की जो कला थी वो शूद्रों के पास थी। मैं आप लोगों को ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के समय में ब्राह्मण गलत नहीं, ब्राह्मणवाद गलत है। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ। ये बात आप लोगों को भी पता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस समय एक वो पीरियड था जब ब्राह्मण वो व्यक्ति कहलाया जिसके पास, जिसकी रुचि थी वेदों की तरफ, या नॉलेज पाने की, या जो फिर प्रीस्टली एक्टिविटीज कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कर्मकांड। क्षत्रिय वो हुआ जो वॉर करना जानता था, जो प्रोटेक्ट करना जानता था। वैश्य वो हुए जो व्यापारी थे या एग्रीकल्चर करते थे। और लास्ट में शूद्र वो लोग हुए जिनकी रुचि थी कि वो दूसरों के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्मिथ आपके आ गए, जितने भी लोहार वगैरह आ गए, या जो सोना बनाने वाले हैं, गोल्ड स्मिथ आ गए, कारपेंट्री आ गया। प्रॉब्लम काम में नहीं थी, प्रॉब्लम लेटर वैदिक एज में आई। जो आप बोलते हैं कि वैदिक एज के बाद का जो लेटर वैदिक एज आया, वहां पे प्रॉब्लम हो गई, जब हर एक सेक्ट को ये बोल दिया गया कि आप यही काम करेंगे, अब बाकी काम नहीं करेंगे। ब्राह्मण भी बेचारा इसी का मारा हुआ है, आज तक इसी का मारा हुआ है। ब्राह्मण को बोलते हैं ब्राह्मण जी आप तो यही पूजा पाठ करते हैं,
पर हो सकता है ब्राह्मण में कोई और क्वालिटी हो कि वो कुछ और बन जाए। ऋषि विश्वामित्र के बारे में आप सभी को ज्ञान, क्या बने? ब्राह्मण बने। यानी एक ऐसा व्यक्ति, उस समय इतनी फ्लूइडिटी थी, इतना फ्लूइड था सिस्टम कि कोई व्यक्ति अपने कौशल और अपने हिसाब से जो उसका दिल चाहता है वो वैसा ही कौशल प्राप्त करके कुछ भी बन सकता था। समस्या लेटर वैदिक एज में आई, जब बहुत रिजिडिटी आ गई। ये बोल दिया शूद्रों को कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप वेदों की नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैंने इसीलिए कहा B.R. अम्बेडकर भी अपनी पूरी जिंदगी ब्राह्मणों के अगेंस्ट नहीं थे, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट थे। जैसे कि जाति गलत नहीं होती, जाति गलत नहीं होती, जातिवाद गलत होता है। इन इंग्लिश इफ आई ट्रांसलेट इज, कास्ट इज नॉट अ बैड थिंग। कास्ट तो बाइंड करती है। 4 राजपूत यहाँ खड़े हो जाएंगे तो उनको अपने आप में एक याद आ जाती है कि नहीं, हमें राजपूत खून है, हमें ये चीज शक्ति देती है। बिल्कुल सिमिलरली आज इस पंडाल के नीचे कुछ ब्राह्मण बैठे हैं और वो एकत्रित हुए हैं किसी काम के लिए, चाहे वो लालचंद प्रार्थी जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, चाहे उनके द्वारा किया गया इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का ये जीता जागता सबूत उसको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कास्ट इज अ बाइंडिंग फैक्टर। मैं यहाँ पे बच्चों को भी बताना चाहती हूँ, प्रॉब्लम आती है कास्टिज्म में। जहां पे भी इज्म लग गया वहां पे प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज जातिवाद में प्रॉब्लम आ जाएगी कि राजपूत से राजपूत अपने बारे में सोचेंगे, ब्राह्मण से ब्राह्मण अपने बारे में सोचेंगे, ये गलत हो जाएगा। शुरू में यहाँ पे किसी ने कहा कि मैडम हम जो हैं यहाँ पे आज सिर्फ ब्राह्मण जन कल्याण में ब्राह्मण ही नहीं है, हम सभी का कल्याण करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसी सोच के साथ आप आगे बढ़े। शुरू में ये कही गई कि हम अपने दायित्व को भूल गए हैं। अगर जितने भी पंडित महान हुए उनके पास नॉलेज थी, उस नॉलेज को बांटना उनका कर्तव्य था। आप लोगों को याद होगा गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पे गुरु पढ़ाया करते थे, ब्राह्मण पढ़ाया करते थे, वेदों के बारे में नॉलेज देते थे, उपनिषद के बारे में नॉलेज देते थे। पेड़ के आप देखते हैं जैसे बिल्कुल ऐसा ही होता था, यहाँ गुरु बैठेंगे और नीचे बच्चे शिक्षा लेके प्राप्त करेंगे। पर आज वो ब्राह्मण जो है वो अपना दायित्व भूल चुका है। अगर आपको कोई नॉलेज है तो आप उसको बांटने, अगर नहीं बांट रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बात, किसी और को अगर आप नॉलेज गेन नहीं करने दे रहे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होने देंगे तो बहुत बड़ी बात है। मैं फिर बोलूंगी B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो पूरी जिंदगी उनकी इसी चीज में चली गई, इसीलिए शायद उन्होंने मनुस्मृति को भी आग लगा दी। मैं एक और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, कृष्ण जिनको आप पूजा करते हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान है कृष्ण। कृष्ण यादव थे। आज के समय में यादव एक बैकवर्ड क्लास है। अगर आप जरा भी ऑनलाइन भी खोल देंगे तो आप ये सोच लीजिए, आप एक बैकवर्ड क्लास के भगवान को इतना ज्यादा पूज रहे हैं। कृष्ण के बाद अगर मैं शिव पे आऊं तो आपके जो ये भोलेनाथ है वो तो जंगल में रहते थे, वो एक हंटर थे, यानी आज के समय में वो शेड्यूल ट्राइब हैं। तो आप शिव को पूज रहे हैं जो सबसे बड़े भगवान है आपके। नौड़ा होता है हमारे गदियों में और सब जगह इतना पूजा जाता है शिव शंकर को, शिवरात्रि थी अभी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं इस एक जो कहीं ना कहीं हमारे आंखों पे पर्दा डाला गया है, चाहे वो राजनीति की वजह से डाला गया है। देखो सबसे बड़ा फैक्टर राजनीति है आज की डेट में। राजनीति ना होती तो लोगों को बांटा ना जाता, और लोगों को बांटा ना जाता तो वोट कैसे इकट्ठे होते। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उस चक्कर में नहीं पड़ना। वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो चुन के जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए 5 साल के बाद ये करना पड़ता है। देखिए जब रोजी रोटी की बात आती है तो आपको कहीं ना कहीं शेर बनना पड़ता है, लेकिन आममर्रा की जिंदगी में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप अपने आप को कभी भी हीन न समझे, क्योंकि जो आपका कौशल है वो जन्म से नहीं आता है, वो आपके एक्शन से आता है। So I would repeat my final words with this saying कि Brahmanhood is not something that is acquired since birth. It has to be acquired with constant knowledge, with constant trying to excel in your area and with your actions. तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में हमेशा मैं बोलती हूँ कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय